साधो गगन मठ गैब निशान गड़े, साधो गगन मठ गैब निशान गड़े। तो ये कबीर साहब का भेदवाणी का शब्दावली का शब्द है। कहते हैं गगन मठ, ऊपर सबसे ऊपर लोक में, निशान गड़े, कहते हैं उसके महल बने हैं सतगुरु के, सतपुरुष के, वहाँ चलना है शाश्वत लोक। साधो गगन मठ गैब निशान गड़े, गुदा में मेघ शेष सिर ऊपर डेरा अचल खड़े, गुदा में मेघ शेष सिर ऊपर डेरा अचल खड़े, चंदहार चदवा जह टांगे ओ मुक्ता मनिक मड़े, गगन मठ गैब निशान गड़े। महिमा तास देख मन थिर कर, महिमा तास देख मन थिर कर, रवि शशि ज्योत जड़े, और रहते हजूर पूर पद सेवत समरथ ज्ञान बड़े, गगन मठ गैब निशान बड़े, गगन मठ गैब निशान बड़े। संत सिपाही करें चाकरी जही दरबार अड़े, और बिना नगाड़े नौबत वाजे अनहद शब्द झरे, गगन मठ गैब निशान गड़े, गगन मठ गैब निशान गड़े। कहे कबीर पिए जो जन, और माता फिरत मरे, कहत कबीर पिए जो जन, वो माता फिरत मरे। ये बहुत गहरे शब्द हैं, इनको समझना बड़ी बात, टेढ़ी खीर है कबीर साहब के। ये अनमोल शब्द हैं कि गगन मठ गैब निशान गड़े। कहते हैं गगन के ऊपरी शाश्वत लोक है, भगवान का लोक है, सतलोक है। उसकी साधना की विधि भी उतारा है। गुदा में मेघ शेष सिर ऊपर डेरा अमल खड़े। कहते तेरे यहाँ गुदा द्वार के ऊपर से तेरा मार्ग स्टार्ट होता है अध्यात्म का, और वहाँ तक खड़े, वहाँ तक पहुँचना है। यहाँ वो चंदहार चदवा जह टागे मुक्ता मनक मड़े, और महिमा तास देख मन थिर कर, रवि शशि ज्योत जड़े। रवि होता है सूर्य, और कहते हैं शशि चंद्रमा की ज्योति जड़े हुए हैं वहाँ पर। और रहत हजूर पूर्व पर पद सेवत, पूरा पद है मोक्ष का मार्ग। और समरथ ज्ञान बड़े, कहते हैं सतगुरु से बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सतगुरु ज्ञान बड़े। और संत सिपाही करें चाकरी, और जही दरबार अड़े। कहते हैं संत और सिपाही लोग तो चाकरी करते, उस भगवान के दरबार में खड़े रहते हैं। और बिना नगाड़े नौबत बाजे, पहले नौबत बजती थी नगाड़ों की, अब वहाँ कहते हैं धुन उठ रही है सतलोक में, जो वास्तविक नगाड़ों की नौबत की धुन है, जो दिल को बिल्कुल प्रफुल्लित करती है। वो अनहद शब्द जड़े, वो अनहद शब्द झरे, वहाँ अनहद की धुन बज रही है। और कहे कबीर पिए जो जन, और माता फिरत मरे। कहते हैं जो जन पिएगा, कहते हैं फिर वो इस मरने के लिए इस काल के लोक में नहीं आएगा, फिर उसको किसी का कोई डर नहीं है। एक शब्द और लेते हैं, बाघर की सुध कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। कहते हैं बाघर की कोई सुध कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। कहते जिस घर से ये जीव आया है, उस घर की आज तक कोई बात ही नहीं करता है। कहते हैं वो शाश्वत स्थान है, वो शाश्वत धाम है, सतलोक है। और ए हंसा तो अमर लोक को पड़ो काल बस आई हो, और देव स्वरूपी मने रंजन तो राखा भरमाई हो। तो कहते हैं काल चक्र के जाल में फंस गई, तो काल के जाल में फंस के यहाँ इस मृत मंडल में आ गई है। तो अब सतगुरु चेता रहे हैं कि तब
अपने साथ अपने घर चलना है, अपने पति परमेश्वर के घर चलना है। धरती आकाश पवन नहीं पानी, और नहीं तब आदि माया हो। कहते हैं तू जब वहाँ से आया था, ना तो ये धरती थी, ना आकाश था, ना पवन था, ना पानी था, और नहीं आदि माया हो। कहते आदि माया शक्ति भी उस समय नहीं थी। तब की बात सुना रहे हैं कबीर साहब, तब की बात इस शब्द के माध्यम से लिख रहे हैं कि धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब। कहते ना जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, ना विष्णु प्रकट हुए थे, ना शिव जी प्रकट हुए थे, तब जीव कहाँ से आया हो। कितनी गहरी बातें बता रहे हैं, कितनी ऊंचाई की बातें बता रहे हैं कि जो ना धरती था, ना आकाश था, ना पवन था, ना पानी था, ना आदि शक्ति भवानी थी, ना ब्रह्मा जी थे, ना विष्णु, ना महेश नहीं थे। तब जीव कहाँ से आया था, तब जीव कहाँ से आया था। पानी पवन के दहिया जमायो, और अगन के जामन धीना हो, और चांद सूरज दो बने अहीरा, मधि दहिया घ्यू काड़ा हो। और ये मनसा माया के लोभी बारंबार पछताया हो, और लख नहीं परे नाम साहेब का फिर भटका खाया हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, वह घर बिरले पाया हो। देखो कहते हैं जो चक्र है, जो स्थान है, वो सबसे ऊपर वाला स्थान है। कहते हैं जहाँ से जीव आया वहाँ पहुँचाना ये सतगुरु का काम है। सबसे बड़ा काम है, चैलेंज वाला काम है कि ये जीव जहाँ से आया है, जिस घर से ये आया है, जब यहाँ पे कोई नहीं था, ना तो कहते हैं पवन था, ना पानी थी, ना आकाश था, ना आदि माया थी, न ब्रह्मा थी, न विष्णु थे, न महेश थे। इसके पहले ये जीव भगवान के घर से आया था, और उसी भगवान के घर में पहुंचाना है। इसको सतगुरु ने बताया है कि उस घर में पहुंचाना है। एक शब्द और लेते हैं, गगन घटा गहरानी साधु, गगन घटा गहरानी, और घटा और पूरब दिश से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी। पूरब दिशा से उठी बरसिया, रिमझिम बरसे पानी, और आपन आपन मेड़ संहारो, और बह्यो जात है पानी, और मन के बैल सुरत हरवारा, जोत खेत निर्वाणी। देखो, और दुबदा दूब ढोल करूं बाहर, बेबो नाम की धानी, और जोग जुक्ति मर करो रखवाली, चरना जाए मृग खानी। बाली झार कूट घर लावे, सोई कुशल किसानी, और 5 सखी मिल कीन रसोईया, एक से एक सयानी, और दूनों थार बराबर पर से जीव मुनि अरु ज्ञानी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। जो या पद को परचा पावे, ताको नाम विज्ञानी। देखो, गगन घटा मेहरानी साधु, गगन घटा मेहरानी। कहती है गगन घटा, ऊपर वाली लोक की यात्रा करना है। अब पूरब दिशा से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी। 5 सखी कौन सी? 5 सखी मिल कीन रसोईया, एक से एक सयानी। 5 सखी कहती है ये जीव को रोकती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 सखी, और एक से एक सयानी, कोई कम नहीं है इसमें, एक छोटी नहीं है ना कोई बड़ी, सारी रोकने के लिए तैयार है, ये जीव को भरमाने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। जो निर्वाण का पद है, ये मोक्ष का पद है, जो सतलोक जाने का शब्द है, शाश्वत पद है, कि जो यह पद को परचा पावे, जो उसकी जानकारी पावेगा वो वहाँ जाएगा। वो ताको नाम विज्ञानी, वो है असली विज्ञानी, वो है महाविज्ञानी, वो है सबसे बड़ा विज्ञानी। जो या पद को परचा पावे, ताको नाम विज्ञानी, वो शाश्वत लोक में जाएगा। मन के बैल सुरत हरवारा, सुरत हरवाला, सुरत में
समाना है मंत्र को। सतगुरु को ध्यान में, धारणा में, समाधि में, जागरण अवस्था में, उसको चेतन अवस्था में करना है। तो ये सतगुरु के शब्द हैं, अनमोल शब्द। नाव हमारी और ढाके से होगी।